वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, वो भी बिल्कुल ही बेसिक से। आइए इसमें वन बाय वन हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम फेस वैल्यू जातीय मान से। आइए हम जातीय मान को समझते हैं। जातीय मान होता क्या है? जातीय मान किसी भी संख्या के अंक का खुद का मान, स्वयं का मान ही क्या होता है? जातीय मान होता है। उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे मैं आपके सामने कोई एक संख्या लिखता हूँ 5876। अगर मैं कहता हूँ कि 8 वाले अंक का फेस वैल्यू या उसका जातीय मान बताइए, तो क्या होगा बच्चों? अब 8 का जातीय मान या फेस वैल्यू होगा 8 ही होगा। इसी प्रकार से 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो 7 का जातीय मान क्या होगा? उसकी खुद की वैल्यू होती है और वो क्या होती है? वो 7 होती है। इसी प्रकार से 5 का जातीय मान क्या होगा? इसकी भी फेस वैल्यू होगी 5 ही होगी। 5 इसका जातीय मान होगा। अब इस क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि 756 में 5 का जातीय मान फेस वैल्यू पूछ रहा है। फेस वैल्यू पूछ रहा है किसका? 5 का। 5 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 का जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? 5 ही होगा। 5 ही इसका जातीय मान होगा। स्थानीय मान को समझते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या के अंक का स्थान का मान ही क्या होता है? स्थानीय मान होता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थान की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने कोई भी एक संख्या दे रखी है 7569, ये आपको एक संख्या है। इस संख्या में ये उसके अंक हैं 7569। अगर मैं कहूं कि मैं ये करूं इसमें 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको ध्यान देना होगा कि 6 कहाँ पे है। आप इधर से ध्यान देंगे, इधर से देखेंगे तो इधर सबसे पहले 9 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है। मतलब देख रहे हो जो 6 है वह इधर से कितने पे है? सेकेंड नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे है। तो यहाँ पर 6 कितने नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे है, अर्थात 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 इंटू 10 60 होगा। 60 इसका क्या होगा? स्थानीय मान होगा। अब कुछ लोग को समस्या हो सकती है कि सर ये 10 या 60 आपने कैसे लिख दिया। आइए इस मसले को भी हम सुलझा देते हैं कि आखिर ये 60 यहाँ पर आया कैसे होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारी अब तक समझ बन चुकी होगी कि किसी भी संख्या में दाएं से जब भी देखते हैं हमारे दाएं से प्रथम अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई के बाद होता है दहाई। दहाई के बाद होता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या होता है? हजार। हजार। हजार के बाद क्या होगा? 10,000। इस तरीके से सीक्वेंसिंग चलती रहती है। फिर लाख आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? सीक्वेंस, मतलब कि क्रम चलता रहता है। चलो, और इसको टेक्निकली हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 1 के बाद 10th प्लेस पे है। फिर इसके बाद 100 प्लेस पे है। इसके बाद 1000 के बाद 10,000। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इसका हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं। सेवन, हमारी संख्या कितनी दी गई बच्चों? हमारी संख्या दी गई है 7569। 9 कितने पे है? 1 प्लेस पे है। 6 कहाँ पे है? 10th प्लेस पे है। और 5 कितने पे है? 100th प्लेस पे है। 7 कितने प्लेस पे है? 7 कितने प्लेस पे है? 700 प्लेस, 1000 प्लेस पे है। ठीक है जी। चलिए, 9 हमारे कितने पे? इकाई पे। इकाई मतलब 1 के स्थान पे, इसलिए 9 इंटू 1 कितना होगा? 9। 6 कितने पे है? 10th प्लेस पे है, तो 6 इंटू 10th हो जाएगा। 60 आ गया। देखिए ये जो 60 है इसलिए मैं यहाँ पे 60 रखा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि 7569 में 6 का बताना है आपको स्थानीय मान। स्थानीय मान 60 यहाँ मैंने ऑलरेडी बता चुका है, क्योंकि ये सीक्वेंसिंग का पैटर्न आपको ध्यान होता ही है और उसी ध्यान के बेसिस पे हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान में काफी बच्चे फंस जाते हैं या फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपनी क्लियरेंस बहुत जरूरी है।
और इस शिक्षक भर्ती के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद 5 का निकाल लेते हैं। 5 का क्या होगा, 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 500। इसके बाद लास्ट में 7 है, 7 का भी हम लोग कर लेते हैं। 7 इंटू 1000, 7000। आप यहाँ से भी एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 1, 10, एक बाद 100, के बाद 1000, ये पैटर्न यहाँ भी मिल पा रहा है। सेकंड बात होता है 1000, ये भी मिल पा रहा है। देखिए आप जो यहाँ जैसे जैसे आगे की ओर फर्दर प्रोसीड होते हैं, एक एक 10 का बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे एक 10 एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल पा रहा है। और आगे कोई और संख्या होती तो वहाँ पे एक 10 की और मल्टीप्लीकेशन होती। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को कर लिया। इस पे हम और सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी समझ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें पूछना है कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्थानीय मान पहले पूछा है, तो स्थानीय मान निकालते हैं। 75069 ये आपकी संख्या दे रही है। इस संख्या में आपको 0 का क्या पूछा है, 0 को बताना है, इसका स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या 1 बाई 1 कर सकते हैं, चॉइस इज योर। हम इसको बखूबी करेंगे। 9 का पहले निकालते हैं। 9 का होगा 9 इंटू 1, 9 होगा। 6 का हम लोग कर लेते हैं 6 इंटू 10, अभी हम लोग देखा ही है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 60 होगा। फिर 0 का कर लेते हैं। 0 में जब हम निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। अब रिजल्ट 0 होता है क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या होगा, 0 ही होगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे 0, इसका मतलब 0 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0 का स्थानीय मान यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 हो गया। ये था स्थानीय मान। अब हम निकालते हैं इसका जातीय मान, मतलब बोले तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अब हम निकालेंगे। फेस वैल्यू किसका निकालेंगे, दी गई संख्या में 0 का। 75069 ये हमारे सामने एक संख्या दी रखी है। इस संख्या में हम लोगों ने निकालना है 0 का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 0। फेस वैल्यू या जातीय मान यह कहता है, जातीय मान में हमने देखा है, समझा भी इस चीज को, किसी भी संख्या में अंक का खुद का मान, स्वयं का मान ही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू या जातीय मान। फेस वैल्यू को ऐसे भी थोड़ा लिंक कर सकते हैं कि नेमार जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उनकी ब्रांड वैल्यू है स्पोर्टिंग लाइफ में। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि फेस वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है। 0 की वैल्यू जो होती है इस केस में, 0 का तो खुद का वैल्यू होगा 0 ही होगा, इसमें 0 का वैल्यू होगा 0। यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हर जगह किसी भी स्थान पर क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया जो टीचर से रिलेटेड और अगर एग्जाम में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसमें दे रखा है कि ये कोई संख्या है, इस संख्या में पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर निकालना है, और वो 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर आपको निकालना है कि वो अंतर कितना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसकी बात हम चर्चा करते हैं। संख्या दे रखी है 27589। इसका अगर हम जातीय मान निकालेंगे, फेस वैल्यू या जातीय मान अगर निकालेंगे कितना होगा, आप लोग इसे पूरा चपकते ही निकाल बता सकते हैं। जातीय मान कितना आ रहा है बच्चों, जातीय मान इसके टर्म बात हो रही है, पूछा साफ साफ कि वो है 7। 7 का जो स्थानीय मान या 7 का स्थानीय मान या जातीय मान कितना होगा बच्चों, 7 ही होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका स्थानीय मान कितना होगा। कितने लोगों ने इसका रिजल्ट तुरंत बता दिया होगा। चलिए हम भी रिजल्ट पहुंच जाते हैं। संख्या लिख लेते हैं 27589। यहाँ से हम इसको निकालेंगे 9 इंटू 1 9, 8 इंटू 10 80 होगा, 5 इंटू 100 ये होगा 500, और ये होगा 7 का निकाल लेंगे 7 इंटू 1000 7
7000 हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार पूछ रहा है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। तो यहाँ पे ये संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना है 7000 है और यहाँ पे फेस वैल्यू जातीय मान कितना है 7 है। यहाँ से हम इसके रिजल्ट को पहुंच जाते हैं और फाइनली इसका आंसर आता है 6993। इसका क्या हुआ रिजल्ट हुआ। अगला टॉपिक पे हम नेचुरल और होल नंबर को भी कवर करेंगे।